अमावस्या की रात पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। हवा में एक अजीब सी घुटन और भय है, मानो कोई अनदेखी शक्ति अपना प्रभाव जमा रही हो। गांव के बुजुर्ग मंदिर के बाहर जमा हैं, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी होती जा रही हैं। हर कोई सिर्फ एक ही सवाल बार बार पूछ रहा है, ये तांडव की आवाजें किसका संकेत है? ये पता है। रघुनाथ, गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, सफेद दाढ़ी और कांपते हाथों के साथ, बचपन से सुनता आया हूं, हर अमावस्या को शिव का रौद्र तांडव गांव के पास की पहाड़ी से गूंजता है। कोई मंदिर की ओर मत जाना, वरना प्राचीन शाप सबको ग्रस लेगा। मीरा, गांव की साहसी युवती, जिज्ञासा और साहस से भरी। पर दादाजी, अगर ये सच है तो हमें असली वजह जाननी चाहिए। डरकर कब तक भागेंगे? मीरा ने अपने साथियों के साथ पहाड़ी की ओर बढ़ने का फैसला किया। गांव के कुछ युवा भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। उनके चेहरे पर डर और उत्सुकता दोनों साफ झलक रहे हैं। रास्ते में पुराने पेड़ों की छाया और जंगली फूलों की खुशबू माहौल को रहस्यमय बना रही है। मंदिर के अंदर घना अंधेरा है, पर दीवारों पर उकेरे गए चित्र शिव के तांडव रूप को दर्शाते हैं। एक पुराने दीपक के पास जली हुई अगरबत्तियों की राख बिखरी है, मानो यहां हाल ही में कोई आया हो। अचानक मंदिर के गर्भगृह से फिर वही तांडव की गूंज सुनाई देती है, जिससे सबकी सांसें थम जाती हैं। रहस्यमयी साधु, गूढ़ और गंभीर, रहस्य की चाबी उसके पास है। कौन हो आप? हर अमावस्या को ये तांडव क्यों सुनाई देता है? यह तांडव शिव का नहीं, बल्कि गांव के पूर्वजों की आत्माओं का है। वर्षों पहले यहाँ एक बड़ा अन्याय हुआ था, जिसका शाप अब भी जीवित है। जब तक गांव वाले सत्य को स्वीकार नहीं करते और प्रायश्चित नहीं करते, तांडव की गूंज ऐसे ही गूंजती रहेगी। गांव वालों ने साधु के बताए अनुसार मिलकर प्राचीन अन्याय की कथा को सबके सामने स्वीकारा और सामूहिक प्रायश्चित किया। धीरे धीरे तांडव की गूंज मंद होती गई और गांव में शांति लौट आई। अब हर अमावस्या को गांव में तांडव की जगह भजन और आरती की मधुर ध्वनि गूंजती है, और सबको यकीन हो गया कि जब सच स्वीकार कर लिया जाए तो सबसे बड़ा शाप भी मिट सकता है।